लाइट बियॉन्ड द रीड एपिसोड 2 के स्टार्ट में दिखाया जाता है कि सिब्बे जब नेक्स्ट डे ऑफिस जाती है तो वहाँ उसकी वही वाली सीनियर जो कल सिब्बे को अपना काम देकर गई थी वो बहुत ही गुस्से में आती है और सिब्बे को उसकी सीट से उठा देती है और पूछती है कि उसने ये काम क्यों नहीं करा। वो काम इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट था कि अब सारी बात इस सीनियर के ऊपर आ जानी थी, इसीलिए वो सिब्बे को पूरी ऑफिस के सामने इंसल्ट करती है। कहती है कि तुम्हारी वजह से काम नहीं हुआ और खींचकर ऑफिस के वेयरहाउस में ले जाती है और वहां जाकर भी बहुत चनाती है। बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है तुम मर्दों के साथ ड्रिंक करके उनसे कनेक्शंस बनाकर बच जाओगी क्या। और फिर वो चन्नान के बारे में भी बोलने लग जाती है कि तुम्हारे हस्बैंड के साथ भी इसीलिए कुछ ठीक नहीं चल रहा, जिसके बाद अब सिब्बे से कंट्रोल नहीं होता और वो इस सीनियर को एक जोरदार थप्पड़ लगा देती है। सीनियर तो उसके बाद बहुत ही गुस्सा हो जाती है और सिब्बे को पूरी तरह से मारने लगती है। सब बाहर खड़े तमाशा देख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं सब, लेकिन चूचू को जैसे ही पता चलता है वो अंदर जाकर इन दोनों को रोकती है। पर अब ये मामला सीरियस हो गया था, इसलिए दोनों को पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। वहाँ सीनियर का हस्बैंड भी आ जाता है और वो लोग डिमांड करते हैं कि सिब्बे इनसे माफी मांगे और कंपनसेशन भी दे क्योंकि उसने ही सीनियर को मारा है। चूचू यहाँ चन्नान को फोन करके ये सब बताती है और पुलिस स्टेशन आने को बोलती है। चन्नान भागता हुआ अपनी गाड़ी को भगाता हुआ पुलिस स्टेशन आ जाता है। चन्नान कंफ्यूज था और सिब्बे के लिए कंसर्न भी था कि आखिर चल क्या रहा है। सिब्बे माफी मांगने और कंपनसेट करने को तैयार हो जाती है। वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से चन्नान को कोई मसला हो, लेकिन चन्नान सिब्बे के हाथ पे निशान देख लेता है जो सीनियर की मार की वजह से उसके हाथ पे पड़ गया था। चन्नान बोलता है कि सिब्बे ने कुछ गलत नहीं करा है, इनफैक्ट माफी वो नहीं तुम लोग मांगोगे क्योंकि सिब्बे के हाथ पर क्लियरली मार्क्स हैं, वरना मैं केस कर दूंगा। सीनियर और उसका हस्बैंड सिब्बे से माफी मांगते हैं और ये मामला यहीं पर खत्म हो जाता है। बाद में चन्नान सिब्बे से बात करने की कोशिश करता है और उसे घर ड्रॉप करने का भी ऑफर करता है, लेकिन सिब्बे कहती है कि उसने डिवोर्स पेपर साइन कर दिए हैं और तुम उसे आकर ले जाना, और वो कहती है कि वो खुद चली जाएगी। फान जियांगचंग जो कि सिब्बे का मैनेजर है वो भी वहाँ मौजूद होता है पुलिस स्टेशन के बाहर, और वहाँ एक्चुअली पूरी कंपनी ही मौजूद होती है। तो फान जियांगचंग सिब्बे को बोलता है कि मेरी कार में बैठ जाओ, मैं तुम्हें ऑफिस ले जाता हूँ। चन्नान भी देखता है कि सिब्बे फान जियांगचंग के साथ कार में बैठ गई है, और वो कुछ और भी नोटिस करता है। उसे याद आता है कि ऑफिसर जांग ने उसे जो कार की टायर्स की मार्क दिखाई दे वो एक्चुअली यही कार है। चन्नान कार की पिक लेकर ऑफिसर जांग को भेज देता है। ऑफिसर जांग भले ही सिब्बे ने कोई केस करने से मना कर दिया हो, लेकिन ऑफिसर जांग और लिनवान अभी भी इस केस के रिलेटेड एविडेंसेस को ढूंढ रहे थे। चन्नान ऑफिसर जांग की एविडेंसेस ढूंढने में वॉलंटरीली हेल्प कर रहा था। वो अभी तक इस बात से अनजान था कि असल में ये केस उसकी वाइफ के रिलेटेड है। कार में फान जियांगचंग सिब्बे को बोलता है कि उसे अब कुछ दिन घर पे रहना चाहिए, कंपनी उसके ऊपर कोई डिसिप्लिनरी एक्शन ले, इससे तो अच्छा यही है कि वो घर पे ही रहे। पर सिब्बे कहती है कि उसकी गलती नहीं थी, उसकी सीनियर की थी। फिर भी घर बैठने वाली बात और एक्शन लेने वाली बात सिर्फ इसी को क्यों बोली जा रही है, ये तो फेयर नहीं है। साथ ही सिब्बे को फान जियांगचंग की कार में कैट वाला स्टैचू भी दिखता है जिसमें से टिक टिक की आवाज आती है। सिब्बे को याद आ जाता है कि जिस कार में उसके साथ रेप हुआ था उसमें भी यही वाला स्टैचू था, और इस टिक टिक की आवाज से उसकी मेमोरीज ट्रिगर हो जाती है। उसे अंदाजा हो जाता है कि उसके साथ जो भी हुआ है वो फान जियांगचंग ने ही करा है। वो फान को गाड़ी रोकने कहती है और फिर वहाँ से चली जाती है। जब वो ऑफिस पहुँचती है तो फान उसे कैबिन में बुलाकर कहता है कि उसे अपना दिमाग शांत करने घर बैठ जाना चाहिए। वो यहाँ सिब्बे को टर्मिनेट कर रहा था। सिब्बे अपना सारा सामान मानकर घर आ जाती है, पर वो बहुत ही ज्यादा दुखी थी। वो अपना यूनिफॉर्म भी फाड़ देती है और बहुत सारा ड्रिंक करती है। चूचू चन्नान को एक रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बुलाती है और बताती है कि सिब्बे को ऑफिस से फायर कर दिया गया है, और वो बहुत ही दुखी सी रहती है, काफी ज्यादा डिस्टर्ब है। तो तुम लोग प्लीज पैचअप कर लो, सिब्बे को तुम्हारी जरूरत है। पर चन्नान कहता है कि अब वो सिब्बे के साथ अपना रिलेशनशिप कंटिन्यू नहीं कर सकता। बाद में जब चन्नान गैरेज में होता है तो वहाँ ऑफिसर जांग आता है, वो भी आधी रात को। वो उसे एक ब्लरी वीडियो दिखाता है। जब चन्नान ने ऑफिसर जांग को फान की कार की पिक सेंड करी थी तो ऑफिसर जांग ने उस कार यानी फान की कार की सभी डिटेल्स दिखा ली। उसे होटल के बाहर लगी सीसीटीवी कैमरा की वीडियो मिल गई थी जिसमें देखा जा सकता था कि जिस दिन सिब्बे के साथ वो हादसा हुआ वो और चूचू फान की कार में ही बैठे थे। चन्नान को कुछ समझ नहीं आता। वो ऑफिसर जांग से पूछता है तो ऑफिसर जांग उसे बताता है कि मैं एक रेप केस पे काम कर रहा हूँ और ये आदमी ने अपनी ऑफिस की एक लड़की के साथ असॉल्ट करा है।
पर वो लड़की केस करने को तैयार नहीं, इसलिए मैं सीक्रेटली इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ। जांग बस एक नॉर्मल बात कर रहा था, पर चिन्नान यहाँ सब कुछ समझ गया था। उसे समझ आ गया था कि फान ने सिब्बे के साथ असॉल्ट करा है। जांग अब गैराज से चले जाता है, लेकिन चिन्नान का दिमाग तो घूम चुका था। उसे पहले तो बहुत ही गिल्टी फील होता है कि वो सिब्बे के साथ नहीं था, इसलिए उसके साथ ऐसा हुआ। फिर वो फान की ऑफिस के बाहर जाकर वेट करता है। जैसे ही सुबह फान ऑफिस आता है, चिन्नान उसे 2-3 मुक्के मारता है और बोलता है कि तू मेरी बीवी सिब्बे के साथ ऐसा क्यों करा। फान अपने आप को डिफेंड करने के लिए बोलता है कि सिब्बे ने मेरे साथ अपनी मर्जी से वो सब करा, लेकिन चिन्नान उसकी बातों में नहीं आता और उसे बहुत पीटता है। इसके बाद चिन्नान इतने दिनों के बाद घर आ जाता है जहाँ सिब्बे रहती है। अदरवाइज वो इतने दिनों से गैराज में ही सोया करता था, तब से जब से उसने सिब्बे को डिवोर्स के पेपर्स दिए थे। पर अब वो वापस आ गया था। वो देखता है कि घर बिखरा पड़ा हुआ है, कपड़े जमीन पे बिखरी हालत में पड़े हैं, पूरे घर में बियर के कैंस पड़े हुए हैं। वो गिल्टी फील करता है। उसे बुरा लगता है कि सिब्बे इन सब से कैसे अकेली गुजर रही होगी। सुबह जब सिब्बे उठकर बेडरूम से बाहर लिविंग रूम में आती है तो वो देखती है कि वहाँ चिन्नान बैठा हुआ है। वो हड़बड़ाहट में वहाँ से जो बिखरे हुए कपड़े और सामान था उसे समेटती है। उसे लगता है कि चिन्नान डिवोर्स पेपर्स को साइन करने ही आया होगा, लेकिन चिन्नान ने पेपर्स को टच तक नहीं करा था। वो देखता है कि सिब्बे बीमार सी लग रही है, तो वो पूछता है कि क्या हुआ, पर सिब्बे सच नहीं बताती। वो बोल देती है कि बस काम का थोड़ा स्ट्रेस है। चिन्नान यहाँ सिब्बे को बता देता है कि उसे सब पता चल गया है। वो बताता है कि मैं एक वीडियो एविडेंस को देख कर आया हूँ जिसमें तुम फान की कार में बैठी थी, तुम ड्रंक थी। वो बता देता है कि मुझे सब पता चल गया है कि तुम्हारे साथ असॉल्ट हुआ था और किसने करा था, और ये भी कि तुमने अपनी रिपोर्ट वापस ले ली है। चिन्नान सिब्बे से पूछता है कि वो कौन था जिसने तुम्हारे साथ ये करा, जिस पर सिब्बे कहती है कि उसे कुछ याद नहीं। चिन्नान पूछता है कि क्या वो फान था। वो सिब्बे को इंसिस्ट करता है कि वो इस केस को रिपोर्ट करे ताकि गुनहगार को सजा मिल सके, पर सिब्बे कहती है कि अभी तो ये बात किसी को पता नहीं है। अगर मैंने रिपोर्ट करा तो बात बाहर आएगी और सब मुझे ही ब्लेम करेंगे, मेरी ये बदनामी होगी। वो चिन्नान से भी माफी मांगती है, पर चिन्नान उसे कहता है कि तुमने कुछ गलत नहीं करा, तुम्हें फान के खिलाफ रिपोर्ट करना चाहिए। मैं तुम्हारा साथ दूंगा, पुलिस तुम्हारा साथ देगी। तुम्हें इतना बर्डन अकेले नहीं लेना चाहिए और दूसरों को मदद कर लेने दो तुम्हारी। लेकिन सिब्बे कहती है कि उसे इस बारे में और कोई बात नहीं करनी है। अगर इसे चिन्नान को मसला हो रहा है तो वो डिवोर्स ले सकता है। चूचू को भी सिब्बे की बहुत फिक्र हो रही होती है। उसे पता था कि सिब्बे को टर्मिनेट कर दिया गया है एंड उसकी लाइफ में और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, तो वो न्यानवन जो कि चूचू का मंगेतर और सिब्बे का छोटा भाई है उसे बताती है। वहाँ चिन्नान ने फाइनली सिब्बे को उसके साथ पुलिस स्टेशन चलकर रिपोर्ट लिखवाने पे कन्विंस कर लिया था। वो सिब्बे का हाथ पकड़ता है और दोनों पुलिस स्टेशन जाने के लिए निकल ही रहे थे, लेकिन जैसे ही वो दोनों डोर ओपन करते हैं तो बाहर न्यानवन खड़ा था। उसे इस बात के बारे में सब कुछ पता था कि उसकी बहन के साथ क्या हुआ था, क्योंकि उसने सिब्बे और उसकी माँ को उस दिन हॉस्पिटल में देख लिया था और घर आकर भी, इसीलिए वो इस तरह की बातें कर रहा था कि बुरा सपना समझकर भूल जाना चाहिए। वो सिब्बे और चिन्नान को पुलिस के पास जाने से मना करता है। वो कहता है कि अब रिपोर्ट करने का कोई फायदा नहीं है, हमारे जीतने के चांसेस बहुत लो हैं, खामखा हमारी बदनामी होगी। लेकिन चिन्नान सिब्बे से कहता है कि वो न्यानवन की बात ना सुने और इसके साथ पुलिस स्टेशन चले। पर सिब्बे, जिसने बहुत ही मुश्किल से हिम्मत करी थी, वो न्यानवन की इन सब बातों से उसका कॉन्फिडेंस टूट जाता है और वो रिपोर्ट करने से मना कर देती है। पर चिन्नान के बार बार इंसिस्ट करने पर न्यानवन उसे बोल देता है कि अगर तुम इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो मेरी बहन से डिवोर्स ले लो, क्योंकि मैं रिपोर्ट करके सिब्बे की रेपुटेशन खराब करने नहीं दूंगा। न्यानवन और चिन्नान घर से बाहर चले जाते हैं बहस करते हुए बेसमेंट में। चिन्नान न्यानवन को बोलता है कि तुम्हें तुम्हारी बहन की कोई परवाह नहीं है। वो उसे एहसास दिलाता है कि तुमने और तुम्हारी फैमिली ने सिब्बे को हमेशा परेशान ही करा है। तुम्हारी माँ ने तुम्हें पढ़ाया लिखाया, लेकिन सिब्बे के बारे में नहीं सोचा, इसलिए उसने खुद जॉब करके पैसे कमाए और खुद की पढ़ाई का खर्चा उठाया। वो ये भी बताता है कि सिब्बे ने तुम्हारी हाउस लोन अप्रूव करवाने के लिए फैंसी फेवर मांगा था, जबकि वो नहीं करना चाहती थी, पर तुम लोगों की मॉम ने उस पर इतना प्रेशर करा था। तुम सब फैमिली मेंबर्स ने हमेशा सिब्बे का फायदा उठाया। किसी ने भी सिब्बे को ये नहीं बोला कि वो खुद के लिए एक बेटर लाइफ जीना डिजर्व करती है। न्यानवन को शायद समझ आ गई थी कि उसकी बहन ने कितना कुछ सहा है और वो यहाँ से चला जाता है और जाते हुए बोल जाता है चिन्नान को कि हमारे डैड का बर्थडे है रात को, अगर तुम लोग नहीं आ पाओगे तो मैं डैड को इन्फॉर्म कर दूंगा।
इन सब के बाद अब चन्नान सिब्बी को कॉल करता है पर उसका फोन स्विच ऑफ था। जब वो घर पहुंचता है तो देखता है कि सिब्बी जमीन पर पड़ी हुई है, उसकी हालत ठीक नहीं है। चन्नान उसे उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है कार में बिठाकर। वो रास्ते में सिब्बी से कहता है कि तुम बेहोश मत होना। सिब्बी कहती है कि मैं अपने आप के लिए लड़ना चाहती थी, पर जब भी मैंने अपने हक के लिए फाइट करने की कोशिश करी, किसी ना किसी ने मेरी फैमिली से यही कहा कि मुझे मेरे अपने फायदे के लिए थोड़ा बर्दाश्त कर लेना चाहिए। अब सिब्बी को एडमिट कर दिया जाता है। तब सिब्बी को अपनी पास्ट की कुछ यादें याद आती है, जैसे जब वो स्कूल में थी तो पढ़ाई में एक्सीलेंट थी, लेकिन उसकी माँ ने उसे फोर्स करके स्कूल से ड्रॉप आउट करवा दिया। दुकान पे काम करने बोला। सिब्बी की माँ की फूड की दुकान है, एक्चुअली दुकान नहीं, दुकान तो अब है, पहले यानी जबकि ये याद है तब इनके पास स्टॉल हुआ करता था। सिब्बी की पढ़ाई छूट चुकी थी, लेकिन किसी टीचर ने सिब्बी की पढ़ाई के लिए पैसे दिए, जिसके बाद सिब्बी की पढ़ाई फिर से कंटिन्यू हो गई थी। जबकि उसके छोटे भाई नियंदन को सब मिल जाया करता था। उसके पेरेंट्स उसकी पढ़ाई के पैसे भर दिया करते थे। कॉलेज के बाद सिब्बी को एक बहुत अच्छी इंटर्नशिप मिल गई थी एक बड़े शहर में, लेकिन सिब्बी की माँ ने उसकी मीटिंग में घुसकर एक बहुत बड़ा सीन क्रिएट कर दिया, जिसकी वजह से सिब्बी की उस कंपनी में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इंसल्ट हो गई थी और फिर उसे वहाँ से निकाल दिया गया था। तब सिब्बी फिर भी अपने हक के लिए आवाज़ उठा लिया करती थी, लेकिन हमेशा ही उसकी माँ उसे इसी तरह परेशान करती थी, जिस वजह से सिब्बी ने अब तक अपने हक के लिए आवाज़ उठाना ही छोड़ दिया था। दैट्स इट गाइस, कैसी लगी आप लोगों को ये वीडियो मुझे बताना मत भूलना कमेंट्स में, और हमें सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।